हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हम लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो गाइस आज है हमारी डुगू का बर्थडे, तो सभी डुगू को बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। गाइस मैंने इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज बहुत बुरी खबर है। कबू की है बहुत ज्यादा तबीयत खराब, इसलिए आज हम उतना सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, केक भी नहीं काटेंगे क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब केक तो किसी और दिन काटेगा। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करेंगे और फिर ये भी जा रहे हैं। बोल। और गाइस पता आपको परसों ना कुछ ऐसा हुआ था, जब मैं सुबह दिन को उठा था ना, रात को पूरी रात जागी थी, मेरे को देख रहे थे, सो नहीं रहे थे। चल ज्यादा बोल मत तू। तो गाइस मैं बाकी की अपडेट देता हूँ आपको बाद में, क्योंकि कबू की है 3-4 दिन हो गए हम अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। ना हमारी वीडियो फेसबुक यूट्यूब पे कहीं भी नहीं आई है, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से कि कबू की थी तबीयत खराब कुछ ज़्यादा ही। तो अब थोड़ा सा ये बेटर है, थोड़ा चल फिर रहा है, और इसको ना बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब छाती इसकी दिक्कत कर रही थी। तो बाकी अपडेट देते हैं आपको बाद में। अभी मैं जा रहा हूँ डुगू को लेके मंदिर में, तो फटाफट पहले मंदिर जाते हैं, माथा टेक के फिर आते हैं घर पे, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी मंदिर से होके आ गए, मैं डुगू और कबू हम तीनों गए थे जैसे आपने देखा। लेकिन कबू ना थोड़ा सा ही चल के थक जाता है आजकल। कबू इधर आ मेरे पास आ। कबू बहुत वीक हो गया 3-4 दिन से लगातार, इसको खाना भी अच्छे से नहीं खा रहा है। और इधर बेटू बहुत वीक हो गया, थक गया। इतना तो चला भी नहीं, थोड़ा सा चला। ठीक हो अभी आप? ठीक हो? मैं दवाई खाकर चक्कर मारता हूँ तभी थकान होता है। कोई बात नहीं। तो गाइस कबू की थोड़ी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम इतने दिन लाइव भी नहीं थे। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? हमारा हाल तो आपको बता ही दिया शमी जी ने कि हम 3-4 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थे। कबू ने हमको बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, पर बेचारे इसकी भी गलती नहीं है, सभी लोग बीमार हो रहे हैं। तो आज है गाइस कबू का डुगू का बर्थडे। मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं अब सच सीरियसली हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो गाइस आज है डुगू का बर्थडे, पर ज्यादा कुछ हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि कबू है, तो फिर ऑब्वियस है, ये हमारा खुद का मन भी नहीं है। और आप मान सकते हैं मैंने अभी करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, कल करवा चौथ है और 1 रुपए की चीज भी नहीं मैंने अभी ली है। पर आज डुगू का बर्थडे था, तो मुझे लगा बच्चे का बर्थडे साल में एक बार आता है, एटलीस्ट मैं घर में इसके लिए कुछ बना दूं। तो मैंने डुगू के लिए बनाई है एक स्पेशल थाली, जो है डुगू की फेवरेट, दही का रायता और आलू और पूरी साथ में। और शाम को इसकी पसंद का मैं छोटा सा केक बना दूंगी, जो कि एक आध बाइट कबू भी खा सके। हमने बहुत कुछ सोचा था इसके बर्थडे के लिए कि ऐसे करेंगे, बाहर जाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, बट कबू की तबीयत की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए। और अभी फिलहाल हम नाश्ता कर रहे हैं और कबू खा रहा है दाल रोटी, क्योंकि इसको सब कुछ मना किया। और ये इतना अच्छा बच्चा है, इसने एक बार भी नहीं बोला कि मम्मा मुझे पूरी खानी है, आराम से बैठ के दाल रोटी खा रहा है। वेरी गुड, जिद नहीं करा किसी भी चीज के लिए। तो गाइस सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए ये है कि मेरे पास बचा सिर्फ 1 दिन, और अभी 12 बज चुके हैं, सिर्फ 5-6 घंटे हैं जिसमें मुझे अपनी पूरी करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। चूड़ियों से लेके सूट तक भी मैंने नहीं लिया है। अब पता नहीं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। पहले फटाफट से बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उसको दवाई खिलाती हूँ, उसको सुला दूंगी थोड़ी देर, उसको निकलेंगे मैं और शमी जी मार्केट के लिए। और आज ऐसी भागम भाग होने वाली है ना, तो सबसे पहले खा लेते हैं खाना। और डुगू को पूछता है कि कैसे लगा। और मैंने बस थोड़े से आलू बनाए, थोड़ी सी पूरी बनाई है, सिर्फ डुगू और उसके पापा के लिए, क्योंकि अगर मेरा बच्चा नहीं खा रहा है तो मैं भी नहीं खा रही हूँ। मैं भी दाल रोटी खा रही हूँ, कबू भी दाल रोटी खा रही है ना। खाया नहीं जा रहा है, खाया नहीं जा रहा है, अभी तक खाया जा रहा था इससे, कोई बात नहीं। तो मैं इसको दूध रोटी या दूध तो देने, इसको चाय फुल्का या कुछ ना कुछ खिला दूंगी। 1 रोटी इसने खा ली है, 1 रोटी और खा लेगा तो बहुत है। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपको ब्रेक। तो गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी निकल रहे हैं हम लोग मार्केट के लिए, करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। वैसे सब लोगों ने, मुझे नहीं लगता कोई मेरी तरह होगा जो 1 दिन छोड़ के, 1 दिन भी नहीं, कुछ 1 घंटों में शॉपिंग कर रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। तो कबू को मैंने दे दी एप्पल, दवाई वगैरह इसको खिला दिया। डुगू आपने इसका ख्याल रखना। और कबू नहीं, आप लेट क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह तो बताओ। लेट क्यों? क्योंकि कबू बीमार हो गया। हाँ, तो फिर सब लोगों के क्यों तो मतलब ये हाँ मेरी मजबूरी थी, बाकी सबने तो करी। ऐसा कभी नहीं हुआ आज से पहले कि मैंने इतने एट ए टाइम पे, एटलीस्ट सूट तक तो आदमी लेता ही है, बट मैं वो नहीं ले पाई क्योंकि हमारी कुछ कबू बीमार था, तो इसलिए हम मार्केट नहीं गए। और कबू को ये बहुत टेंशन। अभी इसके नाना जी को फोन आया था, बोल रहा मम्मा ने सूट भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो मैं जा रही पहले मार्केट अपना सामान ले आती हूँ। अब मुझे रेडीमेड सूट ही लेना पड़ेगा, कैसा मिलता है क्या है, कोई प्लानिंग नहीं है फिलहाल। निकलते हैं, चलो आप भी हमारे साथ मार्केट। तुम क्या खा रहे हो? हेलो एप्पल। ठीक है, तो गाइस मैं अभी हो चुका हूँ रेडी। मैं तो रेडी था सुबह से ही, और मुझे ना छींकें इतनी आ रही है कि हर मतलब 4-5 दिन बाद मुझे एलर्जी सी हो जाती है। पता नहीं किस चीज से एलर्जी हो जाती है, तंग आ चुका हूँ मैं। एलर्जी तब होती है क्योंकि पैसे खर्च होंगे, खर्चा होएगा, तो घर से एलर्जी हो जाती है।
तो अब जो होगा सच में मजाक नहीं, क्या मुझे लग रहा है वो किया ना, धूप करते हैं ना जो हम मंदिर गए थे, धूप जलाया था तो उसके से मेरे को बहुत एलर्जी होती है। अगरबत्ती हो गई, धूप हो गया, कुछ भी मतलब धुआं सा थोड़ा सा आया था ना और हालत खराब हो जाती है। सो गाइस फाइनली हम मार्केट से आ चुके हैं घर पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है वहाँ पे, और तबू बोल रहा मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है मार्केट में, पूछो मत। 1 घंटा जाने में लग रहा है, 1 घंटा आने में लग रहा है। और इनका सूट नहीं है। और अभी भी कुछ सामान नहीं मिला, छोटा मोटा सामान मिला, लेकिन इनकी ड्रेस अभी भी हमने लानी है। और यहाँ कबू की थी तबीयत खराब, तो अभी हम आ गए घर वापिस। और गाइस मुझे अभी यहाँ पर नेबुलाइजर लगाया जा रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत बरसों को भयंकर वाला बुखार आया था, इसलिए तो गाइस अभी कबू को फिर से हम नेबुलाइजर डेली करना पड़ रहा है। और यहाँ सोनिका जी मेहंदी लगवा के आए हैं और सो गए हैं, मेहंदी लगवा के थक गए और यहाँ आके सो गए हैं। चलो कर लो तुम भी रेस्ट, और मैं कबू को नेबुलाइजर दे देता हूँ अभी। इसमें बड़ा वाला भी है, हैं? इसमें बड़ा वाला भी है, हाँ क्योंकि इसमें सब है। बड़ों को भी बुखार हो। हाँ हमें नेबुलाइजर भी लाना पड़ा, ताकि कबू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब डेली इसको सुबह शाम कम से कम दिन में 3 बार, 2 से 3 बार तो नेबुलाइज करना पड़ रहा है। तो अभी मैं करता हूँ इसको नेबुलाइजर की सेटिंग, इसमें दवाई वगैरह डाल के, फिर इसको 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको नेबुलाइजर देने में। उसके बाद फिर देखते हैं, और तो धीरे धीरे इसको आराम आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्या बोल रहा है? नाना भी नेबुलाइजर लगा दिया। नेबुलाइजर कैसी गंदी बात है, क्यूटी पाई है, तू ठीक हो रहा है अब धीरे धीरे कबू। तो अभी मैं करता हूँ सेटिंग। मेरे गले की गड़गड़ी भी चल। तो गाइस यहाँ कबू को नेबुलाइजर लगा दिया मैंने, थोड़ी देर 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट तक ये नेबुलाइजर होता रहेगा। अच्छे से करना है। हाँ और डुग्गू हमारी आज बहुत बिजी है, डुग्गू बना रही है भाई केक, अपने हाथों से बना रही है। कहाँ गई ये? क्या केक 1/3/13 कि 1/4/14? 1/3/13 की हूँ मैं। कितनी ईयर से होगी? 1/4/14? 13 की हूँ मैं। अच्छा, तो मैं डुग्गू ने यहाँ बढ़िया सा देखो केक बना दिया खुद घर पे, क्योंकि मेरे को ऐसे मम्मा पापा बनाने नहीं देंगे केक। आज मेरा बर्थडे था तो मेरे को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया जा रहा, इसलिए मैंने बनाया अपने लिए केक। और मतलब मेरी मन की इच्छा थी कि मैं दोबारा घर पे केक बनाऊं, और मैंने बनाया, घर पे केक भी बन गया और मेरी मन की इच्छा भी पूरी होगी। और अभी मम्मा रेस्ट कर रहे हैं और कबू क्या कर रहे हो? नेबुलाइजर दे रहा हूँ उसको मैं। कबू नेबुलाइज कर रहा है। और ये देखो मैंने 13 किससे लिखा होगा, सोचो किससे लिखा है? क्रीम से लिखा और किससे लिखा? कौन सी क्रीम? कौन सी क्रीम से लिखा है? ये वो है ऊपर जो बिस्किट के ऊपर आती, जो ओरियो बिस्किट के ऊपर जो क्रीम होती है। हाँ, तो ये पूरा का पूरा केक बना है ओरियो से। मैंने आपको पहले भी बता के रखी है इसकी रेसिपी, वहां पे जाके देख लेना अगर बनाना होगा तो। अभी देखो मैंने इसको आज स्क्वायर शेप में बनाया था, तो देखो ये साइड से टूट गया। कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं बना उतना जितना वो दिन बना था। सो गाइस हमने सोचा था कि डुग्गू के बर्थडे पे हम कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से बाहर जाएंगे, बढ़िया से पार्टी वगैरह करेंगे, खाएंगे पियेंगे। लेकिन बीच में प्रॉब्लम ये आ गई कि कबू बीमार हो गया हमारा, उस वजह से डुग्गू आज बेचारी खुद, उसका बर्थडे वो खुद घर पे केक बना रही है। केक तो मैंने बोला बाहर से मंगवा लेते हैं, पर बाहर से अभी कुछ भी हम लाएंगे कबू ना खाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीक जब कबू ठीक हो जाएगा तब हम केक काटेंगे। ओके, कबू की तो बहुत सारी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा करूँगा। हाँ जी सुनो, कबू का बर्थडे अभी कुछ महीनों में आने ही वाला है। मेरे को कबू का बर्थडे में मेरा भी केक कटेगा। तेरा पहले काट देंगे, पहले काट देंगे। नेक्स्ट वीक काट लेंगे केक हम, ठीक है? ओके कभी नहीं क्या इतना शोर मचाते हो, कोई सोया हो तो उठ जाओ। बोलते रहते हो। वही मेहंदी लगवा के आए हो कि क्या करके आए हो? इतनी थक गए? मैं अकड़ गई, वो बैठ के इतनी देर इतनी स्लो मोशन वाली मेहंदी लगाई लड़की ने, और हम लोग कितना चले होगा। मेरा सूट भी नहीं बना, मेरा सूट। चलो अभी चलना है ना मार्केट, चलो उठ जाओ। तो करना क्या भाई, रश तुम डर बहुत लगता है तुम्हें इतने रश में। इतनी भीड़ में ना सब घुस के नहीं जा सकते यार, पता है 100 चीजें होती हैं। इन्फेक्शन होता है, घर में बच्चा बीमार है, हम इतने क्राउड में जाएंगे, हमसे इन्फेक्शन बच्चे को आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि सारा क्राउड जब खत्म हो जाएगा तो मजे से हम 8, 8:30, 9 बजे चल जाएंगे। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो यार बथेरे कपड़े कोई कुछ भी पहन लो। अच्छा बन गया। तो गाइस काफी टाइम हो चुका है अब, तो अभी बस कबू को करके ना नेबुलाइजर करके अब चलते हैं हम, ठीक है? अब टाइम हो गया, अब हम चलते हैं। 1-1.5 घंटा हमें फिर से लग जाएगा, तो फिर आएंगे। ठीक है बेटू। क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं? गाइस मेरे को
और दीदी की थोड़ा सा केक खा सकता हूँ। अच्छा तू बोल मत तू ओले ओले। सांस लो लंबी लंबी। हाँ अरे आराम से। हाँ तो ओके गाइस, मिलते हैं अब आपको हम थोड़ी देर में जब मार्केट होके आते हैं। कबू के बर्थडे के साथ थोड़ी ना, अभी दिवाली आ रही है ना नेक्स्ट वीक। हम दिवाली वाले दिन, दिवाली से 1-2 दिन पहले या दिवाली वाले दिन ही अच्छे से सेलिब्रेट कर देंगे, केक वगैरह सब कुछ। ठीक है ओके। और ये खुद बना रही है केक जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि इसको पता है इसका बर्थडे और मैं इसको मना नहीं करूंगी। और मैंने इसके लिए कितनी सुंदर बैंगल्स लाई है, प्यारी सी लग रही है। उठना ही पड़ेगा यार, जाना ही पड़ेगा ये भगवान, जाना ही पड़ेगा। या गाइस मेरी मेहंदी अभी कलर नहीं आया है, ऐसा लगा भूकंप हुआ, ऐसा लगा भूकंप हुआ। मुझे भी लगा, सच में लगा। उसकी आवाज आ रही है गड़गड़, बैठे से वाइब्रेट हो रहा है वो। गाइस मेरी मेहंदी लग चुकी है। बहुत बढ़िया। अभी कलर देखते हैं शमी जी का कितना प्यार गहरा है मेरे प्रति। अभी तक तो बड़ा फीका फीका सा प्यार दिख रहा है मुझे। थोड़ी देर बाद एक क्वालिटी का होता है मेहंदी, तुमने हल्की क्वालिटी लगाई होगी तो कलर कहाँ आएगा प्यार। अच्छा उसका तो देखिए मेहंदी लगवाई मैंने, क्या बात कर रहे हैं आप। सो हे गाइस, रात के बज चुके हैं 11 और अभी जाके मेरा काम जो है खत्म हुआ है सारा। आप लोग देख सकते हैं मेरी मेहंदी अभी मैंने निकाल दी है धोके, क्योंकि कहीं कबू के कान वान में ना घुस जाए सोते समय। और मेरे पैरों में डुगू ने मेहंदी लगाई है, देखना तो जरा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं डुगू ने मेरे पैरों में जो मेहंदी लगाई है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। इससे सुंदर और क्या ही चाहिए जीवन में। और गाइस आप लोगों को जैसे पता है कि कबू की हेल्थ की वजह से हम डुगू का केक नहीं काट पाए, और मैंने भी एट ए टाइम जो सारे सामान लिए हैं, कुछ सामान मिले हैं कुछ नहीं मिले हैं, बट कोई बात नहीं, इस बार को हम एडजस्ट करेंगे। और क्या क्या लाई, कैसे कैसे लाई, वो कल सब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो गाइस जब हम लोग मार्केट में इतना ज्यादा बिजी थे, हम लोग रात को 10 बजे घर पहुंचे सारे काम निपटा के, और अभी बेचारी मेरी डुगू ने जो है इतना प्यारा सा अपने लिए खुद ही केक बनाया और उस पर लिखा 13, क्योंकि डुगू होगी 13 ईयर्स की। तो अभी हम टेस्ट करवाते हैं डुगू को केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डुगू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो गाइस मेरा ऐसा मानना है कि फैमिली में ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती कि हमने ये किया वो किया। बस बच्चे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फैमिली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारा बच्चा समझा इस सिचुएशन को कि नहीं हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। उसने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मम्मा मुझे तो चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, एक बार, बल्कि उसने खुद बोला। मैंने उसको बोला बेटा मैं तेको पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ बाहर से। उसने नहीं मम्मा कबू ठीक नहीं है तो उसके बिना खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। तो ये हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं, भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। सो क्यूट भाई बहन। और ये थोड़ा सा ये जो ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा है ये थोड़ा सा खतरनाक है। एक मिनट, थोड़ा सा बदले के लिए चालू खाने के लिए है थोड़ा सा। अगर डुगू बीमार होती ना, इसका बर्थडे तो कोई बात नहीं, डुगू तो बाद में खा लेना, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो हमारा ये मिस हो गया, हम इसको कुछ ही दिनों में जैसे कबू की तबीयत ठीक हो जाएगी, हम लोग डुगू का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गए और कल सुबह 4 बजे उठ के सरगी की मैंने सारी तैयारी कर ली है, सब्जी वगैरह सब कुछ बना दी है जो भी चाहिए होता है। और अभी जो आ रही है बहुत ज्यादा नींद और थक भी बहुत ज्यादा गया। आप देख सकते हैं मेरी थ्रेडिंग थ्रूडिंग कुछ भी नहीं हुई है। इस बार का करवा चौथ भी, डुगू का बर्थडे भी कुछ मतलब वैसा वाला जैसा हर साल करते थे वैसा हम नहीं कर पाए, पर इट्स ओके। जिस हाल में भगवान जी रखे उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जैसा रखें थैंक यू सो मच भगवान जी, हम इतना भी कर पा रहे हैं। तो ओके गाइस इस व्लॉग को करते हैं हम इसी के साथ एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय, गुड नाइट। ये देख रहा है कि मैं कैसे खा रही हूँ। गलती से नहीं, ये जिसने गलती से 31 लिख दिया है। 31 ये 13 का